विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज अ रीजन, रीजन कंसिडर नहीं कर सकते हम किसको, फियर और फेलियर का, डर का और असफलता का, मैथमेटिक्स में। देखिए क्वेश्चन फटाफट से, किसको कंसिडर नहीं करेंगे। बिल्कुल सही जा रहे हैं आप लोग, जेंडर डिफरेंस जो है वो डर का कारण नहीं है, ये बात हमें पता होनी चाहिए, नहीं तो दिक्कत हो सकती है। ठीक है बात, जेंडर डिफरेंस डर का कारण नहीं है, लेकिन 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 ये इन्होंने तरीके से पूछना शुरू कर दिया, सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड को मानते हैं मैथमेटिक्स में कि ये फेलियर का या डर का कारण हो सकता है, इम्पैक्ट कर सकता है लर्निंग को, क्योंकि जिसको माहौल नहीं मिला, जो बच्चा ऐसे बैकग्राउंड से आता है जहां कैलकुलेशंस का इस्तेमाल है या मैथमेटिक्स का कुछ माहौल है, उस पर फर्क पड़ेगा। जेंडर का कोई वो नहीं है, इनेट भी नहीं है, ये मैथमेटिक्स इनेट एबिलिटी हो रही है, इसको भी नहीं मानते। ठीक, तो सिंबॉलिक नोटेशंस मैथ्स में होती हैं, ये कोई डर का कारण नहीं है। स्ट्रक्चर जो है ये मतलब बेसिकली इनकी वजह से हो सकता है कि मैथ्स की थोड़ा टिपिकल लैंग्वेज है, ये सारे रीजन हो सकते हैं, बट जेंडर का अलग होना कि लड़कियों को डर लगेगा ही लगेगा, ये कोई कहीं पे भी कोई रिसर्च नहीं कहती है ऐसा। अगर किसी को दिक्कत हो तो शकुंतला देवी का आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो ये लैंगिक भेद जो है, जेंडर डिफरेंस कोई भी कारण नहीं है मैथमेटिक्स में डर लगने का। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स एट प्राइमरी लेवल अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005, यानी एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग कौन सा एक ऑब्जेक्टिव नहीं है प्राथमिक स्तर पर गणित को पढ़ाने का, बताइए फटाफट से। एनसीएफ से क्वेश्चन आना ही आना है मैथ्स में। ये 10-12 क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जो 10 क्वेश्चन तो पेडागोजी के बिल्कुल सॉल्व कर देंगे, बिल्कुल थोड़ा सा भी अगर आप दिमाग लगाएंगे तो, मैथ्स पेडागोजी के। बताइए एक बार फटाफट से आंसर कीजिए, दीजिए जवाब दीजिए। डी ऑप्शन, यानी प्रिपेयरिंग फॉर लर्निंग हायर एंड एब्स्ट्रैक्ट मैथमेटिक्स। देखो लॉजिकल थिंकिंग आए बच्चे में, ये भी एक तरीका है, प्रॉब्लम सॉल्विंग सीखे, ये भी बात सही है, पार्ट बन जाए बच्चे की लाइफ का, ये बात भी सही है। एनसीएफ की हमने तीनों मतलब कुछ ऑब्जेक्टिव्स पढ़े थे, मैं आपको दिखा भी दूंगी मैथ्स के मैराथन में, और ये तीनों बात सही है। बट हायर एंड एब्स्ट्रैक्ट मैथमेटिक्स के लिए प्रिपेयर करना प्राइमरी लेवल पे, ये मेन उद्देश्य नहीं होगा, है ना, कि उनको अमूर्त चीजों के लिए प्रिपेयर करो। अगर आपने ऊपर के 3 कर दिए ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा, तो अलग से इसको निर्धारित नहीं किया गया कि उनको अमूर्त चीजें दिखाओ, बल्कि कॉन्क्रीट मूर्त चीजों के थ्रू हम सिखाते हैं अगर बात की जाए प्राइमरी लेवल की तो। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैथमेटिकल प्रोसेस, इनमें से कौन सी एक गणितीय प्रक्रिया नहीं है या प्रक्रम नहीं है, मैथमेटिकल प्रोसेस नहीं है। देखिए एक बार, मैथमेटिकल प्रोसेस कौन सी एक नहीं है, ये हमसे पूछा है, जल्दी से बताओ, तभी जाकर के आगे बढ़ने वाले हैं हम लोग। चार्जिंग पे भी लगाना जरूरी है, बताइए एक बार। थर्ड का सी, मतलब मेमोराइजेशन, बिल्कुल याद करना, रोट लर्निंग, कंठस्थ करना कभी भी आपका किसी भी इवन सब्जेक्ट का उद्देश्य नहीं होता, है ना, इसमें सिर्फ याद करने पे फोकस है। ट्रांसपोजिशन, जो पोजीशन नहीं चेंज करते हम इक्वेशंस में, इधर से उधर लेके जाते हैं, विजुअलाइजेशन, एस्टिमेशन, ये सब मैथमेटिकल प्रोसेस हैं, बट याद रखना या रटना कभी भी मैथमेटिकल प्रोसेस नहीं होगी। आगे बढ़ेंगे, इस तरीके का क्वेश्चन जरूर आता है। एज पर एनसीएफ 2005 द नैरो एम ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स, मैंने आपको बताया था जॉर्ज पॉलिया ने 2 तरह के एम बताए हैं, एक है नैरो एम संकुचित उद्देश्य, और दूसरा है आपका वाइड या फिर ब्रॉडर एम्स। तो नैरो एम कौन सा है, कौन सा एक एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग नैरो एम में आएगा, नैरो एम में कौन सा एक आएगा ये पूछा है। टीचिंग मैथमेटिक्स, न्यूमरेसी डेवलप हो जाए बच्चे की, एल्जेब्रा पढ़ा दें हम उसको, कैलकुलेशन एंड मेजरमेंट्स आ जाए, या फिर डेली लाइफ प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू लीनियर एल्जेब्रा। देखो आपके साथ समस्या कहां हो रही है, जो लोग डी ऑप्शन कर रहे हैं, आप बहुत जल्दीबाजी में हैं, जल्दी भी नहीं, जल्दी नहीं करनी, बेसिकली जल्दी करनी है, जल्दबाजी नहीं करनी, तो आप जल्दबाजी करेंगे अगर वो जैसे ऐड आ रहा है आजकल गूगल पे का, टू टीच डेली लाइफ प्रॉब्लम्स। अरे बहुत अच्छी बात है, पूरा क्यों नहीं पढ़ा, लेकिन रिलेटेड टू लीनियर एल्जेब्रा, बच्चे छोटे हैं और सिर्फ लीनियर एल्जेब्रा क्यों, मैथमेटिक्स से रिलेटेड प्रॉब्लम होती तब बात बनती। तो ये डी ऑप्शन नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव मत मानिए। ठीक, सिर्फ कैलकुलेशन पे ही न्यूमरेसी रिलेटेड स्किल्स बच्चे में डेवलप हो जाएं, भाई नंबर्स का वो ऐसे इस्तेमाल कर सके कि डेली लाइफ में कुछ वो बेसिकली जो भी यूजफुल मैथमेटिक्स है वो आ जाए उसे डेली लाइफ का। यही तो हमने नैरो एम में पढ़ा भी था कि इकोनॉमिकल या एक बेसिकली एम्प्लॉयमेंट या बेसिक न्यूमरेसी डेली लाइफ में यूज करने लायक उनके अंदर आ जाए, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये सारी बेसिक कॉन्सेप्ट्स आ जाए, न्यूमरेसी स्किल्स आ जाए। सिर्फ एल्जेब्रा क्यों पढ़ेंगे, कैलकुलेशन, मेजरमेंट नहीं, जो भी जरूरी चीजें हैं डेली लाइफ में। इसलिए ए ऑप्शन, समझदार ऑप्शन को, पढ़े लिखे ऑप्शन को पहचानना सीखिए, बाकी के तीनों में ये ज्यादा सुंदर दिख रहा होगा हमें अगर हम समझ पा रहे होंगे तो। अगर हम बात करें तो हमने इस पर डिस्कशन किया था कि एक होते हैं नैरो एम
संकुचित उद्देश्य है और दूसरे होते हैं ब्रॉड या हायर एम्स ऑफ मैथमेटिक्स, ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स। अगर हम नैरो एम की बात करें तो मैं आपको रिवाइज करा देती हूँ। यहां मेन उद्देश्य क्या है, न्यूमरेसी डेवलप हो जाए, नंबर्स इतनी न्यूमरेसी, इतनी गणना उसको आ जाए कि उसका लाइफ में काम चल जाए। ठीक है बात, स्क्रीन तो क्लियर है यार यहां से। These aims emphasizes on turning out employable adults जो कंट्रीब्यूट करें सोशल इकोनॉमिक डेली लाइफ में, काम चल जाए, न्यूमेरिकल ऑपरेशंस आ जाए बच्चे को, यही बात थी, मेजरमेंट, फ्रैक्शन, परसेंटेज, ये बेसिक सी चीजें आ जाएं ताकि उसकी लाइफ में जो लिमिटेड यूज है मैथमेटिक्स का वो कर पाए। ठीक है बात, रिफ्रेश कर लो जिनकी स्क्रीन क्लियर नहीं है, यहां से स्क्रीन एकदम क्लियर है। ब्रॉड एम्स क्या हो सकते हैं, बच्चे के थॉट को मैथमेटाइजेशन करना, कैसे सोच पाए मैथमेटिकली, मैथमेटाइजेशन ऑफ हिज और हर थॉट। मैथमेटाइजेशन का मतलब क्या हुआ, लाइफ से रिलेट करके वो मैथमेटिकल लैंग्वेज को समझ करके वो सीख पाए। ठीक है बात, लॉजिकल डिस्कशन, तर्क संगत डिस्कशन हो, लॉजिकल कंक्लूजन्स पे ध्यान दे बजाय कि सिर्फ मान्यताओं के, बिलीफ्स के, एब्स्ट्रैक्टनेस को भी समझ सके, अमूर्तता को भी समझ सके। ये सब एलिमेंट्री के बाद आएंगे, प्राइमरी लेवल पे ये उद्देश्य नहीं है हमारे, ये ब्रॉडर लेवल है। सॉल्यूशन एक समस्या का वो फाइंड आउट कर सके, इस चीज को आप कह सकते हैं, हम अपना सकते हैं प्राइमरी पे भी। एनसीएफ के अकॉर्डिंग यदि प्राइमरी लेवल के एम्स की बात करूं तो ये कहते हैं कि जो प्रोग्रेशन है ना वो कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट जाना चाहिए, यानी मूर्त से, वो चीजें जिनको बच्चा देखता है अपने आसपास, वहां से आप अमूर्त रूल्स की तरफ उसको लेके जाओ, यानी इंडक्टिव मेथड का इस्तेमाल हम कह सकते हैं। ठीक है, मूर्त से अमूर्त की ओर। क्यों, क्योंकि प्याजे की यदि हम बात करें तो प्राइमरी का बच्चा कितने साल का होगा बताओ एक बार, एंटर ही करेगा। अगर मैं बात करूं कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में, तो हम कहेंगे तो उस टाइम पे उसको कॉन्क्रीट यानी मूर्त चीजों को, टच और फील करने वाली चीजें जो वो देख सकता है, उसके अकॉर्डिंग यदि हम पढ़ाएं तो जल्दी समझेगा। ठीक है बात। अगर मैं बात करूं तो न्यूमरेसी इंपॉर्टेंट है बच्चे में, गणन शक्ति आ जाए, न्यूमरेसी स्किल्स आ जाए। दूसरा, कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट ले जाएं, नॉन नंबर एरियाज, जो नंबर के अलावा शेप्स वगैरह के थ्रू हम उसको सिखा पाए, है ना, शेप हुआ, ज्योमेट्री जैसी कुछ चीजें हुई, ऐसी मेजरमेंट ऑफ डेटा, ये सब हम कर पाए, आगे बढ़ेंगे। ये आपको हेल्प करेगा। ये जो क्वेश्चन है ना, ये जो टॉपिक है ऑब्जेक्टिव ऑफ मैथमेटिक्स और एनसीएफ के अकॉर्डिंग, ये कोई भी गायब नहीं कर सकता। 5 से 10 साल बिल्कुल कहेंगे हम उसकी उम्र, तो वो ये कोई भी गायब नहीं कर सकता आपके। बेसिकली कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में होता है प्राइमरी वाला बच्चा, तो मैं वही कह रही थी, कॉन्क्रीट चीजों के थ्रू, मूर्त चीजों के थ्रू उसको सिखाएंगे। ये फंडे हैं जिनको आप याद रखेंगे तो दिमाग चलेगा वहां। फ्रॉम द यूनिट ऑफ शेप्स, शेप्स की यूनिट से, शेप मतलब आकार, चाहे वो ये वाली आकृति हो, ये वाली आकृति हो, है ना, शेप्स की यूनिट है, चैप्टर है, यूनिट है, उसके अंदर कुछ चीजें होंगी। टीचर आस्क द स्टूडेंट्स टू मेक और ड्रॉ एनी पिक्चर बाय यूजिंग शेप्स। इन शेप्स का इस्तेमाल करके कोई नई पिक्चर या कुछ ड्रॉ करने को कहा है। बच्चे ने क्या किया, ठीक है कर देते हैं, बच्चे ने कहा ठीक है कर देते हैं, इसको रखा यहां, इसको रखा यहां और इसको रखा यहां, बना दिया कुछ। क्या है ये, क्रिएटिंग है, एप्लीकेशन नहीं है। ये टीचर ने ये नहीं सिखाया कि सिर्फ सर्कल कैसे बनाना है और बच्चे ने सर्कल बना के दिखा दिया, तब तो ये एप्लीकेशन होता। बट शेप्स के टॉपिक से खुद उसको कुछ नया बनाना है, दैट मीन्स क्रिएटिंग है। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी तो याद होगी, तो क्या है, क्रिएटिंग है, सिंथेसिस है। अगर मैं कहूं तो अगर सिर्फ अप्लाई करके शेप्स बनाना सिखाते तो एप्लीकेशन हो जाता। समझ पा रहे हो बात को, बेसिक चीजें हैं। ब्लूम टैक्सोनॉमी पे आ जाओ, एक बार रिवाइज कर लो, पूछा जा सकता है। अगर सिर्फ डिफाइन करने की बात करें, कोई रूल याद रखने की बात करें तो नॉलेज का लेवल होगा। समझने की बात करें किसी चीज को, अंडरस्टैंडिंग की, तो कॉम्प्रीहेंशन का लेवल होगा कि बच्चे ने रूल समझ लिया या कैसे करते हैं वो समझ लिया। अब बच्चा खुद से करके देखता है किसी क्वेश्चन को जिसका रूल उसने सीखा था, तो एप्लीकेशन हो गया। एनालिसिस, कोई प्रॉब्लम उसने सॉल्व की और उसको देखता है कि यहां कहां गलती हुई। सिंथेसिस में वो खुद कुछ क्रिएट करेगा नया, और इवैल्यूएशन में जजमेंट करेगा टीचर। ठीक, ये हुई पुरानी टैक्सोनॉमी। अगर मैं बात करूं नई टैक्सोनॉमी की, तो कई बार नई टैक्सोनॉमी दिखा देता है, कई बार पुरानी टैक्सोनॉमी दिखा देता है। 1956 की यदि बात करें तो इसमें नाउन वर्ब, नाउन की फॉर्म थी, आज की डेट में वर्ब की फॉर्म है। ठीक, तो क्रिएटिंग हाईएस्ट है यहां पर। ठीक, रिमेंबरिंग यानी जिसमें याद रखना हो, अप्लाई यानी एप्लीकेशन, जो आपने सिखा दिया है यदि उसको अप्लाई करे तो एप्लीकेशन। और अगर मैं बात करूं जो वो खुद के दिमाग से कुछ नया क्रिएट करे तो सिंथेसिस या क्रिएशन।